आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर आते हैं। केरल के वायनाड में ऑपरेशन जिंदगी को तेज कर दिया गया है। सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। लैंडस्लाइड से अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने 100 शवों की पहचान अभी तक की है। लगातार ये जो संख्या है बढ़ रही है, ये 275 अब हो गई है। ये आज सुबह तक 200 की यहाँ पर बात हो रही थी कि 200 लोग मारे गए हैं, लेकिन अब ये तादाद 275 हो गई। सेना और एयरफोर्स, एनडीआरएफ की टीमें यहां रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने 100 शवों की अब तक पहचान कर ली है। लगातार पहचान का काम जारी है। अभी 175 लोगों की और पहचान करनी है। वो किस गांव के थे, कहां के थे, क्या क्या नाम है उनके। हालांकि 100 शवों की पहचान कर ली है। अब उनको उनके परिजनों के सुपुर्द जो कार्रवाई होती है उसको किया जाएगा। फिलहाल कोहराम है वायनाड में। इस पूरी घटना ने सभी को हिला दिया है, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लैंडस्लाइड जिस तरह से यहां पर हुआ, अचानक यहां पर पूरे पूरे जो इलाका था वहां वो बह गया है इस लैंडस्लाइड। प्रशासन ने काफी कोशिशें यहां पर की हैं और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहां पर जुड़ी हुई है। और मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त मेरे साथ वायनाड से जुड़ गए हैं। आनंद, अभी वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और क्या और बढ़ सकती है ये तादाद? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार परसों से हम देख रहे हैं कि ये तादाद बढ़ी है। जी अबुल, देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था सोमवार की सुबह में करीब 2 बजे और सुबह के 4:10 पे जो एक गांव है जो मेपड्डी इलाका है वायनाड का, यहाँ से करीब 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो गांव है चुरूमाला का, जहाँ पर ये लैंडस्लाइड आया। और वहीं पे मुडक्कई भी एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर लैंडस्लाइड आई थी। तो ऐसे में करीब जो 300 से 400 घरें वहाँ पर थी, उनमें से ज़्यादातर घर वहाँ पर वॉश आउट हो गए हैं। वो पूरे के पूरे नेस्तनाबूद हो गए हैं लैंडस्लाइड आने के बाद, क्योंकि जो बड़े बड़े बोल्डर्स पहाड़ों पर से गिरे थे और उसके साथ जो पानी के साथ जो मलबा बहकर आया था, तो उसने ना सिर्फ घरों को ही नेस्तनाबूद किया और ना ही उनको बर्बाद किया। वहाँ जितने भी लोग सो रहे थे, जो जिनको कोई अंदेशा नहीं था कि इस तरह की भी भयानक यहाँ पर कयामत वाली रात उनके लिए हो सकती है, चूंकि जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ वहां पर, तो उनको मौका तक नहीं मिला वहां से निकल कर जाने का। और जैसे जैसे राहत का और बचाने का और लगातार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी के भी ट्रूपर्स लगे हुए, 122 बटालियन के जो सैन्य अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। फिर इंडियन एयरफोर्स है, 2 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के लगे हुए हैं। MI-17 उनमें से एक है, जो जहां लोग फंसे हुए हैं उनको खाना पहुंचाने, उनको वहां से बाहर निकालने का काम वो हेलीकॉप्टर्स कर रहे हैं। और ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी लगातार अपने काम को, राहत और बचाव कार्य के काम को अंजाम दे रही हैं। और उनके साथ ही साथ जो बाकी के भी टीमें हैं, जो यहाँ पर एनजीओज काफ़ी हैं और काफ़ी सिविल राइट सोसाइटी के लोग हैं, जो लगातार प्रशासन की मदद कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक आपदा की घड़ी है केरल के लिए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर इसमें मजबूती से खड़े हैं कि जितनी तेजी से हो सके लोगों को बाहर निकाला जाए, जल्दी से निकाला जाए। मगर जिस हिसाब से डेड बॉडीज का निकलने का, जो शव हैं लोगों के, वो निकलने का सिलसिला जारी है। हम खड़े थे अभी 1 घंटे पहले यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, वहाँ मॉर्चरी है, और वहाँ हमने देखा कि किस तरह से लगातार शवों को लेकर आया जा रहा था। करीब 256 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। और हमारी जानकारी में यह भी बताया गया कि उनमें से कुछ शव ऐसे हैं जो कि सिर्फ उनके कुछ हिस्से ही हैं, चाहे वो सिर का धड़ा हो या पाँव हो या हाथ हो। तो ऐसे शवों की भी शिनाख्त की जा रही है और करीब 156 शव जो है उनकी शिनाख्त करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो लगातार अभी भी चूंकि वहाँ पे मलबा काफ़ी है उन घरों में, उन मलबों को हटाने का काम किया जा रहा है। और आज इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने वहाँ पर एक टेम्परेरी पुल भी बना दिए, चूंकि वो जो बेली पुल था वहाँ पे, वो बेली पुल को जब लैंडस्लाइड हुई थी तो वो बह गया था उसमें।
तो ऐसे में बेली पुल की जगह पे एक टेम्पररी पुल आर्मी ने वहां पे लगाया है, जिसका काम अगले 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। और जैसे ही वो पुल बन के तैयार होता है तो जो एक कट ऑफ था चुरुमाला और मुंडाकई गांवों का यहाँ मेपड्डी वायनाड से, तो उस कट ऑफ को ये पूरा करके वहां पर और तेजी से जो बड़े इक्विपमेंट है, चाहे वो पोपलिन मशीन हो या बड़े बड़े जेसीबी मशीन हो, जो मिट्टी को काट कर उसमें से लोगों को अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे कि कोई अंदर अभी भी तो नहीं फंसा हुआ है। और कोशिश ये भी जारी है सरकार की और सारे एजेंसियों की कि अगर अभी भी कोई जान माल अगर बचे हुए हों तो उनको जल्दी से जल्द निकाल कर रिलीफ सेंटरों में भेजा जाए। और चूंकि जिन 400 परिवारों की हम लोगों ने बात की वहां पर चुरुमाला गांव को ही लेकर, तो वैसे में अभी तक यहाँ पे 92 के आसपास रिलीफ कैंप हैं, जिनमें करीब 8000 से ऊपर लोग वहां पर हैं। और अभी हम फिलहाल खड़े हैं वैसे ही एक रिलीफ कैंप पे सेंट जोसेफ अप स्कूल के पास, जहां पर आप देख सकते हैं करीब 250 लोग यहाँ पर अभी रुके हुए हैं, जिनके पास ना अब घर बचा है और इनके काफी परिवार के सदस्य भी को उन्होंने खो दिया है। तो ऐसे में तो अपनों को खोने के गम के साथ साथ अपना घर भी खोने का एक अलग से गम है इन लोगों के साथ में। तो वो बता भी नहीं सकते हम लोग शब्दों में, चूंकि यहाँ पे कितने लोगों से हमने बात की, उनकी आंखों में नमी थी, उनके चेहरों पे जो दुख था वो साफ तौर पे दिख रहा था कि आखिर एक परिवार से जहां 12 लोग, 13 लोग या 5 लोग या 7 लोग पूरे के पूरे बह जाते हैं और उनका कोई अभी तक पता चलिए ना हो। आनंद, आप तो ऐसे इन में लोगों उस से परिवार भी की हालत हम समझ बातचीत सकते करने हैं कि की क्या होगी। कोशिश कीजिएगा जितने लोग पीड़ित यहाँ पर हैं। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि बातचीत के फिलहाल इस मूड में नहीं हैं लोग के, क्योंकि अपनों को खोने का गम है, जाहिर है अपने घर को खोने का गम है, तमाम है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा और हम आगे आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।